पति और प्रेमिका की हालत में दुर्घटना हो गई और मैं पहली पत्नी उनका इलाज कर रही हूँ। जिंगसन आंटी, हमारा परिवार का फोटो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं इसे घर में लटकाऊंगा। चेंग चेंग बहुत अच्छा बच्चा है। आप जू हाँ, ऐसा करने से किंगवन गुस्सा होंगी। कोई बात नहीं, थोड़ा मजाक कर लिया। मैंने घरेलू को कहा कि शादी के फोटो को इससे बदल दे। लू साहब एक्साइज स्टार को अस्पताल में भर्ती करवा रहे हैं और उन्होंने 2 बिस्तर लगवाए हैं। पहले प्रेम का रोमांस है। जिंगसन आंटी, आप अच्छी हो। मेरी माँ सिर्फ मुझे पढ़ाई करने के लिए कहती है, लेकिन आप मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाती है। अगर आप मेरी माँ होती तो अच्छा होता। चेंग चेंग ऐसा मत कहो। जू इसे थोड़ा संभालो। बच्चों की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मैं उसका मुंह बंद कर दूंगा, लेकिन उसके दिल को नहीं। मम्मी, किन्वन, तुम कैसे आ गई? मैं एक्साई बीबी की प्रमुख डॉक्टर हूँ, तो मुझे आना ही था। ओ, मैं किसी और डॉक्टर को बदलने का इंतजाम करूंगी। डॉक्टर का काम बहुत थकाऊ है और ये सम्मानजनक नहीं है। तुम्हें घर पर जल्दी आना चाहिए और चेंग चेंग के लिए खाना बनाओ। चिंग चिंग, तुम्हें दूध से एलर्जी है, इसलिए तुम चाय नहीं पी सकते। मुझे बस पीना है। तुम कंजूस हो, पैसे खर्च करने से डरते हो। तुमने क्या कहा? जिंगसन आंटी, मेरी मदद करो। मेरी तस्वीर को मत छुओ, मैं इसे घर में लटकाऊंगा। अरे किंगवन, गलतफहमी मत करो, ये बस एक मनोरंजन पार्क में खींची गई तस्वीर है। कर्मचारियों ने बेतरतीब ढंग से खींची। अगर तुम मना करोगी तो मैं भूखा मर जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, तुम लटकाओ। लेकिन तुम्हें वादा है कि तुम वापसी चिंता नहीं मत करोगी। करो, मैं वापसी नहीं करूंगा। किंगवन, बच्चों को धोखा देना ठीक नहीं है। ऐसे प्यार और रिश्तों को तोड़ने का दर्द इतना गहरा होता है। मेरा ड्यूटी समय खत्म होने वाला है, तो कृपया डॉक्टर को बदलने का अनुरोध जल्दी करें। हाँ, अरे, गाड़ी पार्किंग में है। स्वयं गाड़ी चलाकर घर जाओ। तो तुम्हें याद है कि तुम्हारा एक घर है? नहीं, मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अरे झो, सब मेरी वजह से है। उसने गलतफहमी कर ली है। जाओ और उसे मनाओ। उसे छोड़ो, कल ठीक हो जाएगा। माँ के चले जाने पर ही अच्छा है। मुझे आंटी जिनजिन चाहिए, मेरी माँ बनो। हाँ, इन सालों में मैंने गुस्सा किया है, लेकिन कभी भी 3 घंटे से ज्यादा नहीं। लेकिन यह बार मैं गुस्सा नहीं हूँ। यह बार मैंने फैसला कर लिया है। युवराज, फिर से वो हर बार खुद को मना लेती है। उसे बताओ और एक और तैयार करो। मुझे रोशन के पास ले जाना है। ये अंडे क्या है? 5 मिनट के लिए पके नहीं है। युवराज माफ करना, ये नाश्ता मैंने बनाया है। मुझे नहीं पता था कि आपकी इतनी ऊंची उम्मीदें हैं। ऐसी बातें नहीं होती। लिन, क्यों नहीं? वो तो हमेशा खाना बनाती है ना। पता नहीं। अच्छा हुआ, गुस्सा होने पर भी खाना नहीं बनाती। मेरे घर में आकर और शुक्रिया नहीं कहती। चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक जिद कर सकती हो। मुझे स्कूल लेट हो जाएगा। मम्मी, तुमने मुझे उठाने क्यों नहीं कहा? अरे मेरे बच्चे, धीरे से। मेरी माँ कहाँ है? काम पर चली गई होंगी। बढ़िया है, इसलिए मेरा लेट होना फर्क नहीं पड़ता। वांग माँ, मुझे मीट और सैंडविच खाना है। ठीक है, मैं मीट डाल दूंगी। युवराज, खाओ। ये मीट में कुछ खास बदबू नहीं है। मैं पुराने जैसा खाना चाहता हूँ। छोटे युवराज, पुराने मीट को तो मैडम सुबह सुबह अंधेरे में उठकर बनाती थी। ये मुझे नहीं आता। अरे बच्चा, तुमने खाना क्यों बंद कर दिया? फोन करो अपनी माँ को और बनाने को कहो। देखो, तुम्हारी माँ मुझे मनाने आ गई। ही। वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। चेंचन की माँ, चेंचन क्यों लेट हो गए? मैडम, मैं चिनचिन के पापा के साथ तलाक की बात कर रही हूँ। आगे से आप सीधे उनसे बात करें। लेकिन आप चेंचन की माँ हो। मैं चिनचिन की माँ नहीं, मैं लिन क्यू हुआन हूँ और जल्द ही उसकी एक नई माँ होगी। अरे झो, इस पर जल्दबाजी मत करो। तुम क्या कर रहे हो?
तुम मेरे साथ तलाक क्यों लेना चाहते हो? क्यों? क्या तुम्हें वजह नहीं पता? बस एक फैमिली पोर्ट्रेट की वजह से। हाँ, बस एक फोटो की वजह से। ऐसे पता चला कि वो फोटो की वजह से है। ये सब मेरी वजह से है। बस एक फोटो है, अगर नहीं देखना है तो मत देखो। इसमें इतना रंज क्यों है? ईर्ष्या कर रहे हो कि चेन चेन को रुकसिन पसंद है और तुम उन्हें एक साथ नहीं रहने देना चाहते। चिन चिन मम्मी के बाद। कंजूस, मुझे मत छुओ। पापा ठीक है, तलाक लेता हूँ। मुझे मम्मी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा हक नहीं मांगा है। क्या? मैं बच्चे का हक नहीं लड़ूंगा, तुम्हें पूरा करूंगा। एक परिवार, 3 लोग। पूरा करना। लिन किंग हुआ। तुम अभी भी ईर्ष्या कर रहे हो। तुम मेरी ईर्ष्या कर लो बस। चिन चिंग उसकी बातें निडर है, तुम भी गन्ना कर रहे हो। श्रीमान लू, मैं तुमसे तलाक की बात कर रहा हूँ, तुम नहीं बात कर रहे हो। क्या डर के कारण? मेरे बिना लू, श्रीमती के बिना। इस पहचान के साथ क्या तुम्हारा मानना है कि अस्पताल में तुम आसानी से काम कर सकते हो? चाहे कितनी अच्छी रस्सी हो, एक कुत्ते को नहीं रोक सकती जो जाना चाहता है। तुम मुझे गाली कैसे दे सकते हो? लिन किंग हुआ। तुम्हें ये हक किसने दिया? तो तलाक। आहजू, तुम पक्का मना कर दो। ठीक है, तुम बाद में पछताओगे। मुझे बस इतना पछतावा है कि मैंने तुमसे तलाक की बात जल्दी नहीं की। रजिस्ट्री ऑफिस में मिलेंगे। चलो। सही कहा। 7 सालों में लूचिंग जो ने मुझे कई बार छोड़ा है। मुझे छोड़कर चले गए, दिल टूटने से निराशा और निराशा तक, फिर उदासी और ठंडक तक। अब उस कुत्ते आदमी के बिना हवा वाकई ताजा है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इस ठंडे चेहरे के साथ मुझे घर भेजो, जब तक तुम मुझे एक बड़ी भाभी नहीं ढूंढ लेते। छोटे कुमार। क्या हुआ? मैं डॉक्टर हूँ, मैं देखता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? छोटे कुमार को चोट पहुंचाई है, मैं तुम्हें मार दूंगा। गलत मत करो। तुम इस बच्चे के पिता हो। वह मेरा भतीजा है। वह कैसे है? मैं। ओह, चिंता मत करो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ओ, उसे तीव्र मायोकार्डिटिस है। मुझे संदेह है कि इसमें वायरल संक्रमण भी शामिल है। उसे अस्पताल ले जाना होगा। सुंदर आंटी, क्या मैं मर गया हूँ? क्या तुम फरिश्ता हो? मैं डॉक्टर हूँ, तुम ठीक हो। याद रखना, अस्पताल जाना है, देखना है। रुकिए, ये पारिश्रमिक है। 10 मिलियन। कितना? कम है क्या? नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप गलत समझ रहे हैं। मैं आमतौर पर बहुत व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरे घर में उसकी देखभाल करेंगे। अरे, पापा, हम्म, मम्मी वाकई मुझे छोड़ देगी, तुमने तो कहा था। वह डरा रही थी। ठीक है। वो हमेशा झुकी हुई है, शायद पछता रही है। अब तुम्हें बस मेरे सामने घुटने टेक देने हैं और माफी मांगनी है। इस लू श्रीमती का स्थान अभी भी। कृपया जल्दी से मोहर लगाइए, हम चलते हैं। शादी से पहले संपत्ति प्रमाण पत्र बनाया गया था, पत्नी ने स्वेच्छा से छोड़ दिया। मकान और बच्चों की देखभाल का अधिकार तलाक के बाद केवल 20 मिलियन का तलाक शुल्क। मेरा मासिक वेतन 7-8 हजार है। चाहे ऑपरेशन का चाकू चिंगारी बनाए, 6 साल में भी 20 मिलियन नहीं कमाएगा। यह तलाक लाभदायक है, मेरा कोई समस्या नहीं है।
इस बार लिन किंगवन ने काफी शोर मचाया अगला है 30 दिन का शांति काल। 30 दिन बाद आप दोनों आ सकते हैं तलाक प्रमाण पत्र लेने के लिए। ऐसे ही तलाक हो गया। किंगवन, अच्छा है कि 30 दिन का शांति काल है, वरना मुझे वाकई डर लग रहा था। आप चिंता मत करो, मैं एक नर्स रखूंगी, फिर से छू को परेशान नहीं करूंगी। पहले तुम मेरे प्यार में मरते हो, गौर से सेवा करने के लिए तैयार हो गए, अब ये तुम टूटने का खेल खेल रहे हो। वाकई सहन कर सकते हो। और अभी भी भोंग करते हो। मैं घर जाकर हमारा पारिवारिक फोटो फेंक दूंगा और जिंगसन आंटी के साथ लगा दूंगा। आगे से हम ही एक परिवार है। हम चूंकि योगदान करने से प्यार और सम्मान नहीं मिलता, इस परिवार को तो जहन्नुम में जाने दो। बहुत अच्छा, तुम्हें बहुत जल्दी मिल गया नई माँ। जो तुम उसके पीछे नहीं जाओगे। मैं उसके पीछे जाऊंगा। उसे लू परिवार से बेहतर विकल्प कहाँ मिलेगा। उसके स्वभाव के कारण 3 दिनों से अधिक नहीं। वो निश्चित रूप से मुझसे माफी मांगने आएगी। लिन किंगहुआन, अभी तक सामान क्यों नहीं पैक किया? दर्द हो रहा है। रोना मत, क्या कहना चाहते हो? ठीक से नहीं बोल सकते। पापा, मेरी बाह में दर्द हो रहा है। माँ कब वापस आएगी? मुझे उसकी याद आ रही है। बहुत अच्छा, चूंकि तुम इतने साहसी हो तो अब से वापस मत आना। वांग माँ, दवा का डिब्बा ले आओ। युवराज, दवा का डिब्बा कहाँ है? ये सब पहले मालिकिन द्वारा संभाला जाता था। अब से उन्हें मालिकिन मत कहो। अरे युवराज, आप कहाँ जा रहे हैं? युवराज, दवा का डिब्बा ढूंढने। तो यही है पैसे की महक। वो मैं बस नीचे पानी पीने आया था। तुम्हें नींद की समस्या है? हाँ। तो तीसरे मालिक, क्या आप मुझे अपना शरीर सौंपेंगे? मैं आपकी जांच करूंगी। यह मेरी पुरानी समस्या है। अरे पहले स्पष्ट कर दो, मुझे पूर्ण समानता और विश्वास चाहिए। तुम जानते हो कि किस पद पर होने पर ही मुझसे समानता और विश्वास मिल सकता है। इसी परिवार की मालिकिन मेरी पत्नी, केवल वही इसकी हकदार है। रुको, मैं तुम्हें समानता और विश्वास दूंगा। तीसरे मालिक को संभाल लो जब तुम सो रहे हो। इस जड़ी बूटी से बनी धूप को धूपदान में रखो, यह तुम्हारी शारीरिक स्थिति को ठीक करने में मदद करेगा। तीसरे मालिक, इस धूप की जांच नहीं हुई है। आप मुझे उस पर विश्वास है। छोटे युवराज, तुम जाग गए। बड़े चाचा कहाँ है? तीसरे मालिक अभी तक नहीं जागे। बड़े चाचा बीमार है। चाची डॉक्टर है, जल्दी से चाची को देखने दो। अरे छोटे युवराज, लिन जी कल रात देर तक व्यस्त थी, अभी तक बिस्तर से नहीं उठा है। 3 जिया। चाचा, तुम्हारा ये ठंडा चेहरा क्या मामी को परेशान कर रहा है? मामी मेरी है, उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता। मामी कब से तुम्हारी हो गई? मामी ली नीम के साथ स्कूल के लिए मास्क बॉल में जाना चाहिए या नहीं? मास्क बॉल पर मुझे नाच नहीं आता। चेंग चेंग ने पहले सोचा था कि ज़ाई एरिक्सन का वजूद ही इसीलिए है कि वह हमेशा भाग लेती है। तो फिर हम क्लाउन बने और बस जगह पर छलांग छलांग करते रहें। क्लाउन? क्या डर नहीं लगता? क्या मैं तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगा? क्यों शर्मिंदा करना? क्लाउन सबसे प्यारे होते हैं। पहले तो मुझे डॉक्टर बनने पर भी नाक चढ़ाई जाती थी कि ये काम ठीक नहीं है। ये सी फैमिली बहुत अजीब है और क्लाउन बनना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्लाउन बने।
लेकिन तुम्हारा चाचा कहाँ है? मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मेरी ओर मत देखो। पापा पापा, आज मैंने स्कूल में मम्मी को देखा। टीचर ने कहा कि कल मम्मी डांस पार्टी में आएंगी। कुछ दिनों में ही शांति का समय खत्म हो जाएगा। लिन किंगवन ने अंतिम मौका पकड़ने की कोशिश की होगी मेरे साथ फिर से सामंजस्य करने के लिए। ये झगड़ा बहुत दिनों से चल रहा है, उसे एक मौका तो देना चाहिए। समझ गया। थोड़ी देर में मैं खुद लिन किंगवन को नाचने के लिए आमंत्रित करूंगा। वो बहुत खुश होगी। मम्मी कहाँ है? जल्दी नहीं, हमेशा उन्हीं को पहले मुझसे माफी मांगनी पड़ती है। चलो उनका इंतजार करते हैं। अरे झू चेंग चेंग का डांस पार्टी, मुझे पहले से बताना भी नहीं। अच्छा कि मुझे याद आया। ओह, आज लिन किंगवन भी आएगी। तुम्हारा यहाँ दिखना ठीक नहीं होगा। झू मैं वह क्लाउन किंगवन है। मम्मी, लिन किंगवन। लिन किंगवन रुक जाओ। किंगवन, अगर तुम्हें ड्रेस नहीं मिली तो मुझे बता सकती थी। ऐसे ही कपड़े पहनकर कैसे आ गई? तुम तो झू और चिंगचेंग का नाम कलंकित करने के लिए ही यहाँ आई हो। और फिर उससे नाचना भी है, बहुत शर्मनाक है। एक गांव की लड़की से क्या उम्मीद करनी चाहिए। तुरंत मेरे लिए एक ड्रेस बच्चों के बगीचे में भेज दो। सभी छात्रों की माँ इतनी सुंदर है और तुम एक जोकर बना रही हो। ऐसी माँ के रूप में मुझे अपने साथियों के द्वारा निश्चित ही हंसी उड़ाई जाएगी। इसकी वजह से मैं हमेशा के लिए शर्मिंदा रहूंगा। आज मैं यहाँ आपसे बिल्कुल भी संबंधित नहीं हूँ और ना ही मैं आपकी बच्चन में पढ़ने वाली हूँ। मेरे जाने के बाद ऐसी खराब हालत में पड़ गए। एक अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तुम वास्तव में इतना जिद्दी क्यों हो? मेरे जीवन का कैसा भी होना वो तुमसे संबंधित नहीं है। मेरे साथ संबंधित नहीं? क्या किसी ने तुम्हें डांस पार्टी में आमंत्रित किया है? यहाँ आने का मकसद तो बस इस बहाने मुझे फिर से पाना ही था। यह मेरे द्वारा आमंत्रित किया गया था। लिन किंगवन, तुम्हें अपनी गलती पर माफी मांगने का साहस नहीं है, इसलिए तुमने बस किसी बच्चे को लाकर मुझे नाराज किया। अगर ऐसा ही तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। इस मौके को ठीक से पकड़ना होगा, वरना तुम्हें मेरी माँ बनने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अभी इस्तीफा दो। अच्छी तरह से घरेलू महिला बनो। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, उसे माफ कर सकती हूँ। बस उसका दोष स्वीकार करने का तरीका। मैं बेवफा नहीं हूँ। लू सर, हम तो तलाक हो चुके हैं। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हारी माफी क्यों लूं? किंगवन, अरे झू तुम्हारे हित में ही कह रहा है। छोटे बच्चों को झूठ बोलने की सिखाती हो। अगर उनके माता पिता को पता चल गया तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अपना आत्म अभिमान छुपा लो और चले जाओ। लिन किंगवन, अगर आज का दिन खो दिया तो मैं फिर कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बाद में मत आना रोते हुए माफी मांगने, वरना तुम्हें वास्तविक जोकर समझूंगी। मेरी आंखों में तुम हमेशा के लिए एक जोकर हो। और अपने इन बदसूरत कपड़ों को उतार दो। खुद जोकर बनना चाहो तो बनो, पर मैं तुम्हारे साथ जोकर नहीं बनना चाहती। क्या कर रही हो? उतार दो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़कर क्या करना है? मुझे छोड़ दो। माँ को छोड़ो, उतारो। माँ को छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। बड़े काका, सी तीसरे जी सिया। जिसका नाम बाहर तक पहुंचा है, जीवन और मृत्यु का अधिकार। सी तीसरे जी लिन किंगवन, ये बेवकूफ, उन्हें कैसे पहचानते हो? तुम तो नहीं आने वाले थे। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं यहाँ हूँ। उस दिन कभी नहीं होगा जब लिन किंगवन रोते हुए किसी से गुजारिश करेगी और इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो वह नहीं चाहती। वह कुछ भी खरीद सकती है। ये सब मामी के लिए है। तीसरे जी, आपका इसका क्या मतलब है? कुछ कपड़े देने में क्या मतलब हो सकता है? लिन किंगवन, मेरी पत्नी है। कपड़े मेरे द्वारा भी व्यवस्थित किए जाने चाहिए। तीसरे जी को परेशान नहीं करेंगे। लू साहब के कपड़े पहन लो। उसके लिए अनुचित है। लिन किंगवन, मेरी सहन शक्ति सीमित है। आओ। फिर से कह रहा हूँ, मैं आज यहाँ आया हूँ, तुमसे किसी भी तरह से संबंधित नहीं हूँ। अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाओ। चलो चलते हैं कपड़े बदलने। लिन किंगवन, ये मत सोचना कि तुमने किसी और आदमी को मेरे ऊपर चोट पहुंचाने के लिए ढूंढ लिया। मैं झुक जाऊंगा, बेतुका है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता।
धन्यवाद अरेझू। लिंकिंग 1। जिंगसन आंटी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे चेंगचेंग की माँ, आज बहुत खूबसूरत पहनी हो। अरे झू किंगवान अभी तक क्यों नहीं आई? जरूर जिंगसन आंटी से बदशगुनी में नहीं आना चाहती। उसकी उस सौंदर्य बोध के अनुसार न आए तो बेहतर है। पापा पापा। लिंकिंग 1 ये कैसे इतनी खूबसूरत लग रही है? लिंकिंग 1। मम्मी। किंगवान लगता है कि सांस से तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। ये स्कर्ट बिल्कुल सही पड़ती है, लेकिन आज आने वाले सभी अभिभावकों ने कला के लिए तैयारी की है। नहीं पता तुमने क्या तैयार किया है? मम्मी को कोई कला नहीं है। वह खाना बनाने और बीमारी देखभाल के अलावा कुछ नहीं जानती। तुम बहुत ही ज्यादा हस्तक्षेप करने वाली हो। अगले क्रम में लुचिंगचिंग के माता पिता का आमंत्रण है हमें एक गीत पेश करने के लिए। बड़े सितारे होने के नाते कोई आश्चर्य नहीं। लू साहब को बहुत सौभाग्य है। चेंग चेंग की माँ बहुत खूबसूरत है। अगले क्रम में आमंत्रण है एक प्रदर्शन पेश करने के लिए। लिंकिंग 1। अगर कुछ नहीं आता है तो मंच पर मत जाओ और शर्मिंदा मत करो। दो, तीन। एक। सब कुछ वो हथकंडे हैं जो मंच पर नहीं लाए जा सकते। नहीं सोचा था कि पुराने वेलफेयर होम के प्रोग्राम आज काम आएंगे। लिनलिन की मम्मी बहुत बढ़िया है। उसकी मम्मी डोरेमोन है क्या? लिनलिन को बहुत सौभाग्य है। उनके घर जाकर मेहमान बना है। उनकी मम्मी का जादू देखना है। वो मेरी मम्मी है। पहले तुम खिलौने छीनते थे, अब दूसरों की मम्मी छीन रहे हो। वो मेरी मम्मी है। लिनलिन ने मेरी मम्मी छीन ली है। तेरी मम्मी तो वहाँ बैठी है, पहले वही आती थी। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। क्या हालत है? हाँ, वो मेरी मम्मी नहीं, वो मेरी चाची है। तो तुम एक बड़े मूर्ख हो। तुम ही हो। मम्मी कहो कि तुम मेरी मम्मी हो, उस छोटे राक्षस की नहीं। मम्मी उसे हटा दो, उन्हें बताओ कि तुम मेरी मम्मी हो। वो तो चेंजिंग है, इधर उधर कैसे फटक रहा है। अपनी मम्मी को पहचानता है? उसकी मम्मी तो एक्साइज स्टार है। हे भगवान, एक्साइज स्टार तो पत्नी नंबर 2 है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर लिंकिंग 1 को मान्यता मिल गई तो मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। चेंग चेंग, तेरी मम्मी तुझे छोड़ चुकी है और तू अभी भी उसके पीछे पड़ा है।
श्रीमती लिन, पहले आपने झू को फंसाने की कोशिश की, मैंने आंखें बंद की थी, अब तो अपने बच्चों तक हाथ बढ़ा लिया है। क्या तुम्हें परिवार तोड़ने में इतना मजा आता है? मैंने तुम्हारा परिवार तोड़ा श्रीमती एक्साई। तुम तो बहुत अच्छी ढेर सी बातें करती हो। ऐसा नहीं है। क्या चेंगचेंग के सहपाठियों के अभिभावकों से पूछो, क्या पहले कभी भी मैंने कोई गतिविधि छोड़ी थी? ऐसा ही है। पहले जब अभिभावक बैठक हुई थी, हम दोनों एक साथ बैठे थे। हाँ, पिछली स्प्रिंग ट्रिप में भी यही महिला थी, पत्नी नंबर 2 बनकर इतनी बेशर्मी से मुख्य पत्नी के सामने आकर बच्चों को छीनने की कोशिश कर रही है। श्रीमती लू सहन कर सकती है, हम नहीं कर सकते। चलो सब मिलकर इस पत्नी नंबर 2 को पीटने चलें। चलो। मम्मी चेंगचेंग, वापस मत जाओ। छोड़ो मुझे, मुझे अपनी मम्मी को बचाना है। माँ, मामा, तुम बेशर्म लोमड़ी हो, उसे पकड़ो। चाची को मत मारो। लिन 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 लिन, तुम्हें क्या हुआ? यह क्या है? मुझे दवा दो। तुम्हें चाहिए तो घुटने टेक दो, हमसे माफी मांगो। चाची मत करो। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ। बस करो, जल्दी से मुझे दवा दो। बस है या नहीं, यह लू मैडम पर निर्भर करता है। लू मैडम, आप डरो मत, आज हम आपके लिए न्याय करेंगे। आज हम इस छोटी सी प्रेमिका को वापस नहीं जाने देंगे। हाँ, वह एक छोटी सी प्रेमिका है, कोई भी उसे बचा नहीं सकता। मेरे परिवार को तबाह करने वाली प्रेमिका। क्या तुम सोचती हो कि माफी मांग लेने से सब ठीक हो जाएगा? मैं चाहती हूँ कि तुम सबके सामने मानो कि तुम एक प्रेमिका हो। चाची, मैं एक प्रेमिका हूँ। मच्छर की तरह बोल रही हो, क्या कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है? क्या तुम लोगों को सुना क्या नहीं? करने की हिम्मत है पर मानने की नहीं। बोलो। मैं एक प्रेमिका हूँ। जब तुम इतनी बेईमान हो तो मैं सबका समय बर्बाद नहीं करूंगी। मैं एक प्रेमिका हूँ। चाची मत करो। माँ, मामा, माँ, मामा, ठीक है, तो आज मैं सबके सामने तुम्हें सबक सिखाऊंगी। यह प्रेमिका मानती हो अब और किसी के पति को बहकाओगी। लगता है तुम अभी भी नहीं मानती हो, तो मुझे मत कहना कि मैं बहुत कठोर हूँ। तुम लोग उसके हाथ का ध्यान रखना, वह एक डॉक्टर है। उसके हाथ लोगों की जान बचाने के लिए हैं। जान बचाने के लिए। मुझे लगता है तुम्हारे हाथ लोगों को बहकाने के लिए हैं। बेकार कर दो उन्हें। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, ऐसा मत करो। सब रुक जाओ। अरे वाह, अरे वाह, आप कैसे वापस आ गए जो? मम्मी तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? श्रीमती लू, कृपया स्पष्ट करें, मेरे बीच कोई संबंध नहीं है। क्या हो रहा है? क्या तुम इतने निर्दय हो गए हो चिंगहुआन? दूसरों के बच्चों के लिए अपने बच्चे को भी नहीं मानोगे? मुझे मत छोड़ो, मुझे चाहिए तुम। ठीक है, फिर चलो तो मेरे साथ चलो। ठीक है। मैं मम्मी के साथ जाऊंगा तो मैं स्नैक्स नहीं खा सकता, खेल नहीं सकता और पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया जाएगा। चेंगचेंग, तुम्हारी मम्मी तुम्हें मानना ही नहीं चाहती। जल्दी से हाथ छोड़ो चेंगचेंग। खेलना नहीं चाहते? जल्दी से हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा और मैंने वादा किया था तुम्हारे अभिभावकत्व का दावा नहीं करूंगा। लिन चिंगहुआन, क्या तुम्हें अपने बेटे की परवाह नहीं है? स्पष्ट रूप से तुम लोगों ने पहले ही गलती की है। इतनी अच्छी आंटी, तुम उनकी सराहना नहीं करते तो हम उनकी सराहना करेंगे। लिन चिंगहुआन, मैंने सोचा था कि तुम बस थोड़ी देर के लिए गुस्सा कर रही हो। ऐसा पता चला कि आपने एक बड़ा पद प्राप्त किया है। तुम बहुत अच्छी हो। अभी तक तलाक नहीं हुआ है।
और तुमने पहले ही अगले व्यक्ति को ढूंढ लिया है ना। लू चिंगजो, क्या तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी तरह घिनौने हैं? मैं घिनौना हूँ? वो इतना तुम्हारा साथ दे रहा है, क्या तुम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम 17-18 की लड़की हो? वो तुम्हें अभी बस खेलना चाहता है और खत्म होने के बाद तुम्हें कचरे की तरह फेंक देगा। अपनी जुबान साफ रखो। लड़ना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे छो, ये तो सांस्तीन है, उनके क्रोध का परिणाम तुम सहन नहीं कर सकते, ना ही लू कंपनी। सांस्तीन के भतीजे के पास माता पिता नहीं है, शायद उन्होंने बस चिंगहुआन से मदद मांगी है। हम पहले ही उनकी योजना बिगाड़ चुके हैं। यदि हम ऐसा करना जारी रखें, उन्हें और नाराज करें, तो वे अपनी उंगली हिलाकर ही लू कंपनी को ध्वस्त कर सकते हैं। चिंग चिंग आओ और मत बनाओ। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? नहीं। फिर चलो। लिन चिंगवान, तुम तो बस एक ऊंचा स्थान पाना चाहती हो मेरे साथ बदला लेने के लिए। जब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा तो मत रोना और मेरे पास वापस आना। युवराज, यह मैंने आपके लिए आइस पैक लाया है, आप यह कर रहे हैं। चले जाओ। लिन किंगवान, तुमने मुझे मजबूर किया। यह मेरे कॉलेज के दिनों की बात है। मेरे गुरु ने दिया था। यह मेरी पहली चीनी चिकित्सा पुस्तक थी। कहा जा सकता है उनके बिना आज का लिन किंगहुआन नहीं होता। मैं हूं फोटो मिली। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी चीजें स्वाभाविक रूप से मेरी आधी है, मैं दूसरी आधी जला दूं ये ज्यादा नहीं है। लू चिंगजो, तुम इन बेकार चीजों पर ध्यान देते हो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें चाहिए आज वापस आकर खुद ले लो। बेशर्म, शुरू में ही नहीं करना चाहिए था। उनकी आंखों की रोशनी वापस लाने की इतनी कोशिश की। ठीक है, मैं वापस जाकर ले आता हूँ। तुम्हें आधे घंटे का समय है। कुछ बात है। 3 साहब। हाँ। 4 बॉडीगार्ड उधार लेने आया हूँ। मजबूत वाले चाहिए। ज्यादा समय नहीं, 1 घंटा। ज्यादा समय नहीं। ठीक है। 3 साहब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे बॉडीगार्ड का उद्देश्य भी नहीं पूछा, बस खुशी से दे दिया। अचानक 4-5 बॉडीगार्ड क्यों चाहिए? मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। चाचा, क्या तुमने ब्रेकअप किया है? मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए था। 3 साहब ने 4 सबसे अच्छे लोग चुन लिए हैं। मैंने उन्हें आज्ञा दी है कि वे आज लिन साहबा की बिना शर्त आज्ञा माने, लेकिन 3 साहब, लिन साहबा अचानक मजबूत बॉडीगार्ड क्यों ढूंढ रही है? क्या उनकी सुरक्षा को खतरा है? क्या आप खुद जाकर देखना चाहेंगे? आज का पेरेंटिंग सेक्शन है, किसकी कहानी सुनना चाहते हैं? हाँ, तो स्लीपिंग ब्यूटी सुनते हैं। ठीक है। एक बार एक सुंदर महल में प्यार करने वाले राजा और रानी रहते थे। एक दिन वे हाथ में हाथ डाले नदी के किनारे गए। सैर करते हुए बातें कर रहे थे, अगर एक सुंदर बेटी हो जाए तो कितना अच्छा। उसने राजकुमारी को फाड़ दिया। खा गया। मैं सुनना नहीं चाहता, मुझे अपनी आंटी को खोजना है। चाहे मैं बड़ी बदशगलतफहमी से लचिंग्सहाओ को समझना नहीं चाहता, लेकिन तलाक के मोड़ पर मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। तुम्हारा धन्यवाद। चलो लचिंग्सहाओ के घर चलते हैं। हाँ। लचिंग्सहाओ के साथ बीते इन सालों में मुझे उम्मीद है कि मेरे डर की बातें नहीं होंगी। साहब, मैडम वापस आ गई हैं। 6 साल पहले मैं उत्साह और तनाव के साथ इस घर में आया था। सोचा था कि लचिंगझाओ के साथ खुशहाल जीवन जीऊंगा, लेकिन हाय, अंत में सब कुछ बदल गया। मैंने अपने किताबों का दरवाजा खोला। मैं एक किताब लेना चाहता हूँ।
अब जब तुम लौट आए हो तो झगड़ने से कोई मतलब नहीं है। कपड़े बदलो, फिर हम सिनेमा देखने जाएंगे। लचिंग्स हाउ, तुम्हें पता है कि मैं क्यों लौटी हूँ? कोई भी वजह हो सकती है, पर अब जब तुम वापस आ गई हो, मैं पिछले किस्सों को नहीं उठाना चाहता। लचिंग्स हाउ, हम तलाक कर चुके हैं। मैं सिर्फ मेरी चीजें लेने आई हूँ। तुम्हारी वो बेकार की चीजें जो मुश्किल से जोड़ी की संपत्ति मानी जा सकती है, वो भी जोड़ी की संपत्ति। अगर तुम मेरे साथ तलाक करते हो तो आधा हिस्सा तुम्हें देना पड़ेगा। क्या तुम इसे दे सकते हो? मुझे पता है अभी तुम सिर्फ ये चाहते हो कि मैं तुम्हें माफी मांगू। ऐसा ही क्या? खुश हो गए? याद है पहले तुम्हें गुस्सा आता था कि मैं लू मैडम की पहचान को खुलासा नहीं करता, लेकिन अगर तुम बाद में घर बच्चों की परवरिश करने में समर्पित हो तो मैं सबको बताऊंगा कि तुम लू मैडम हो। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। हम फिर से शुरुआत करते हैं। लचिंग्स हाउ, ये लू मैडम की पहचान, क्या शानदार बात है। क्या ये मुझे 10 साल ज्यादा जीने का राज है? और तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तुम मुझे एक मौका दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि तुम्हें पागलपन है। हटो, मुझे अपनी चीजें लेने जाना है। लिंकिंग वन, तुम्हें लगता है कि मेरे बिना तुम कहां तक जा सकते हो? मैं कहाँ तक जाता हूँ ये तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और बिना तुम्हारे मेरा जीवन और भी अच्छा होगा। क्या अब तुम्हें लगता है सी घराने के साथ जुड़कर तुम बेफिक्र रह सकते हो, है ना? मैं तुम्हें बताता हूं लिंकिंग वन, सी घराने का दरवाजा खोलने के लिए तुम्हारा 100 साल लग जाएंगे। लेकिन मैं अलग हूं। मुझे आपकी उत्पत्ति पसंद नहीं है। क्या आपको पैसे नहीं चाहिए? और मेरे पास बहुत पैसा है। लुचिंग जो, मैं चोरी या चोरी नहीं करता। यदि जन्म अपेक्षाकृत कम है तो यह आपके से बेहतर कैसे हो सकता है? पैसे के बिना जीवन खुद की देखभाल नहीं कर सकता है, केवल कचरे को बहुत मजबूत। आप मुझे यहाँ एक खूनी होन सेवा नहीं देते हैं। मैं रुक्सिन के साथ शुद्ध हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी जायरक्सिन को आप पसंद करते हैं। वन्नाजी का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ कोई लेना देना नहीं चाहता। यदि यह कुछ भी करने के लिए कुछ भी है तो आप इसे मुझे देते हैं या मुझे दोष नहीं देते हैं। आपका स्वागत है। हाँ, मैं देखता हूँ कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। जाने दो। जब से लौट आया हूं, नहीं छोड़ना चाहते फिर से। आप मुझे बीमार कर रहे हैं। मतली, मुझे जाने दो। लुचिंग जो, हम तलाक हो चुके हैं। अगर तुम मुझे जाने नहीं देते, सावधान रहें, मैं आपको जेल भेज दूंगा। कूलिंग ऑफ पीरियड अभी तक नहीं हुआ है। अब हम तो बस कर रहे हैं। ये सिर्फ पति और पत्नी की जिम्मेदारी है। मुझे जाने दो। अंगरक्षक अभी तक क्यों नहीं आया? आ लिंगुअन, आप मुझे लात मारने की हिम्मत, किसी ने उसे आप में से कोई मेरे घर में क्यों गिर जाएगा? क्या आपने इसे स्पष्ट रूप से देखा है? सियान, आप कुछ भी स्पर्श कर सकते हैं। मेरे लोग इसे नीचे ले जाते हैं। क्षमा करें, मुझे देर हो गई है। तीसरे गुरु, आप यहाँ क्यों हैं? आंटी, मैं उसे तुम्हारे लिए रो नहीं सकता। चाची लिनन ठीक है। अपनी चीजों को पैक करें और यहां से बाहर। लुचिंग झो के बारे में क्या? मर नहीं सकता। मेरा मतलब है, यदि आप उसे मारना चाहते हैं तो आप उसे एक बार और सभी के लिए मार सकते हैं। सोचा था कि प्यार था। आपकी बात सुनो। यह एक रक्त सक्रिय दवा है। एक बार मेरे दिल की धड़कन में। प्रकृति इतनी असहनीय है। इन 6 वर्षों में मैं बस खुद को स्थानांतरित करने के लिए लगता है। कुछ लोग एक असफल ऑपरेशन की तरह है। बस किसी भी परिणाम को स्वीकार किया जा सकता है। धन्यवाद तीन जी, मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया है। आपने लीन की मदद की है, तो मुझे तीन जी मत बुलाओ, नहीं तो यह समानता नहीं है जैसा कि आपने कहा। तो मैं आपको क्या बुलाऊं बड़े भाई? ओह, गलती हो गई तीन भाई। ऐसा करने से क्या मेरा चेहरा बहुत मोटा नहीं पड़ेगा? थोड़ा जानबूझकर करीबी होने की कोशिश।
CCA। सफर बहुत लंबा है, आराम कर लो थोड़ी देर। मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। रक्सिन, आखिरकार तुम आ गए। आज मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राहक है जिसे मैं अपने आप से मिलवाना चाहता हूँ। चेंग चेंग को किसी और के हाथ नहीं दे सकता, इसलिए मुझे चिंता मत करो, मैं चेंग चेंग की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। हाँ, रुको और मदद करो। क्या कर रहे हो? उसे लाकर लाइन में खड़ा करो। एक्साई जी। रक्त न निकालो, मुझे छोड़ दो। एक्साई जी, कृपया मदद करें। बहुत ही बेवकूफ हैं। चेंग चेंग प्यारे आंटी यहाँ है, डरो मत मैं डॉक्टर से नहीं मिलना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ। और रो मत। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हें क्या हक है मुझे मारने का? मेरी मम्मी ने ऐसा कभी नहीं किया। मेरी मम्मी ऐसा कभी नहीं किया। बच्चे को कैसे देख रहे हो? बच्चे को इतना रोते हुए तुम माँ कैसे हो? वास्तव में इसे यहीं छोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ हूँ, रंग नहीं खुल सकता। चेंग चेंग आंटी कैसे तुम्हें मार सकती है? मारना मतलब प्यार, डांटना मतलब प्यार आंटी। यह तुम्हारे प्रति प्यार का इशारा है। क्या यह सच है? बिल्कुल झूठ है, जल्दी से खून निकालने के लिए जाओ। वास्तव में चेंग चेंग प्यारे, चलो। अभिभावक क्या कर रहे हैं? एक बच्चे को नहीं रोक सकते। तुम क्या कर रहे हो? बिस्तर पर बैठो और बच्चे को गले लगाओ। बच्चे के पैरों को अपने पैरों से दबा दो। चलो चेंग चेंग। मुझे छोड़ दो। पेशाब कैसे हुआ? मैंने तो चेतावनी दी थी। रक्त निकालने से पहले पेशाब करना है। कहाँ जा रहे हो? यहाँ को साफ कर दो। मेरे पास चेंगज हो के सहायक अभी तक। वह मेरी प्रतिक्रिया जरूर रिपोर्ट करेगा। ठीक है, मैं साफ करता हूँ। मुझे बहुत बदशगुनी है, मुझे अपना ऑक्टोपस बॉल खाना है। फ्राइड चिकन और स्टेक। चेंग चेंग, अच्छा बच्चा, आंटी सब कुछ लेकर आएगी। आंटी तुम्हें 24 घंटे साथ रहना चाहती हैं। सभी प्रकार के स्वादिष्ट और मजेदार चीजें खरीदना चाहती हैं। जिनजिन आंटी, क्या आप मेरे घर में रह सकती है? लेकिन पापा मम्मी का इंतजार कर रहे हैं कि वह वापस आएं। मुझे परवाह नहीं है, मुझे मम्मी नहीं चाहिए, मुझे तुम ही चाहिए। ठीक है, तुम यहाँ रहो। आंटी का इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट चीजें लेकर आती हूँ। ठीक है। आज तुम मेरे लिए उसे देखते रहो, मैं जा रही हूँ। ठीक है बहन। अलो अलो बहन, तुम जल्दी आओ। मैं उससे नहीं निपट सकती। ओहलू साहब के सहायक भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं सोने जा रही थी, बहुत परेशानी है। चेंग चेंग, शरारत मत करो। चेंग चेंग, अच्छा बच्चा, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? क्या बच्चा पहली बार बीमार है? इतना खराब देखभाल तुम्हारी बहन। माफ करना, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को पसीना पोंछना, तापमान कम करना, जिंदगी से नफरत करना है क्या? हाँ। चेंग चेंग, शरारत मत करो, शरारत मत करो। तुम्हारा अंत होगा क्या? मम्मी। चेंग चेंग, शरारत मत करो मम्मी। चेंग चेंग, मम्मी। गंदा बच्चा। अरे झू झू, तुम सही समय पर आए, मैं उसे देने वाली थी। कई दिनों से मेहनत कर रही हूँ। जल्दी घर जाओ और आराम करो। ठीक है। पापा। जाग गए। चलो उठो, दवा पियो। चलो। पापा, मुझे दवा नहीं पीनी है, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। पापा, इस नर्स को निकाल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चेंग चेंग। जिंक्सन आंटी कहाँ है? उन्होंने तो कहा था कि वे मेरे साथ रहेंगी। तुम सब झूठे हो। रोना बंद करो। सुना है कि बच्चों को बीमारी के समय उनके देखभाल करने वाले पर अधिक निर्भर होते हैं। छोटे साहब को शायद सुरक्षा की कमी है। उस पर निर्भर करने वाले व्यक्ति
कॉल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। चलो दवा ले लो, दवा खाकर हम घर जाएंगे। नहीं, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, मैंने सब कुछ सुन लिया है। डॉक्टर ने कहा है कि 1 सप्ताह लगेगा। पहले दवा खाते समय तुम इतने शांत थे। चेंग चेंग अब दवा पी लो। मैं नहीं पीऊंगा, यह बहुत कड़वा है। चेंग चेंग अच्छा बच्चा, माँ तुम्हें गाना सुनाऊंगी। ठीक है। चमक चमक कर चमकते हैं तारे, आसमान में छोटे छोटे तारे बिखरे हुए हैं। वाह, कितना सुंदर गाना है। चेंग चेंग अब दवा का एक घूंट पियो। चेंग चेंग बहुत अच्छा बच्चा है, और एक बार पियो। मम्मी कहाँ है? मम्मी ने आज तक मुझे नहीं देखा। मम्मी कहाँ है? मम्मी ने आज तक मुझे नहीं देखा। ऐसा क्या कह रहे हो? जब भी मैं बीमार पड़ता था, मम्मी ही मेरी देखभाल करती थी। श्रीमती जिनजिन बहुत थक गई है, उन्हें थोड़ी देर आराम करने दो। मुझे इंतजार नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे मम्मी चाहिए। अब खत्म करो, जिनजिन अभी व्यस्त है, फिर आएगी और तुम्हारी देखभाल करेगी। तुम सबसे पहले अच्छी तरह से सो जाओ। मुझे जिनजिन नहीं चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। मैं और तुम्हारी मम्मी अलग हो चुके हैं, वो फिर कभी तुम्हें नहीं देखने आएगी। मम्मी, मुझे मम्मी चाहिए। पापा, नर्स को बुलाओ। ये कैसे इतना परेशान करने वाला हो गया? क्या आपने कभी बच्चे की देखभाल नहीं की है? किसी का बच्चा परेशान नहीं करता? पति जी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। चेंग चेंग की देखभाल मैं कर लूंगी। लिन क्यूआन ने हाल ही में बहुत अधिक अत्याचार किया, लेकिन अंत में वो चेंग चेंग की मम्मी है, उसे जानकारी का अधिकार है। क्यूआन, श्रीमान लू, हमारी ठंडी सोच की अवधि अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें यकीन ही नहीं आता कि ठंडी सोच की अवधि खत्म होने तक इंतजार करना है। ठीक है, इस बारे में अभी बात नहीं करते। चलो चेंग चेंग के बारे में बात करते हैं। वो अभी बीमार है, उसे तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। बच्चा बीमार है। बच्चा तुम्हारे बहुत इंतजार में है। हम अभी रेन्हे अस्पताल में हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द से जल्द पहुंचोगी। छोड़ो, मुझे लगता है कि चेंग चेंग अभी मुझसे मिलना नहीं चाहेगा। मुझे अपने आप को और परेशान नहीं करना चाहिए। बच्चों की बातें हैं, क्या तुम्हें इन पर दिल लगा लिया है? अभी तुम्हें 1 घंटा देती हूँ, तुरंत चेंग चेंग के सामने आओ। अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम फिर से हमारे लू परिवार में लौट सकते हो, लेकिन अगर तुम अभी भी गुमराह हो तो मैं पूरी तरह से बिना किसी पछतावे के चली जाऊंगी। लू साहब, एक्साई छोटी बच्चों की परवरिश करने में रुचि नहीं रखती है। आप बच्चों के जैविक पिता हैं, आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए। और तलाक का मामला मैंने बहुत सोच विचार कर लिया है। मुझे आशा है कि लू साहब इसे गंभीरता से लेंगे। लिन किंगवन, तुम नहीं आए। हाँ, लू साहब जैसे कुशल व्यक्ति के लिए मेरे आने की जरूरत नहीं। तुम सब कुछ संभाल सकते हो। तुम पछताओगे। मैं पछताती नहीं। चेंगतेंग, बच्चे, इस आंटी को बहुत व्यस्त रहना पड़ा, अभी आई हैं, जल्दी से खाओ। जिंगसिन आंटी, तुम बहुत अच्छी हो। जिंगसिन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जू, ये मैंने रसोई से बनवाया है, तुम्हारे पसंदीदा खाने, जल्दी से चखो। जो मैंने हाल ही में जो टीवी धारावाहिक लिया है वह मेरी प्रसिद्धि में और वृद्धि कर सकता है, इसके लिए मैं जू तुम्हारी मदद का आभारी हूँ। हाँ, तुम्हें पसंद आया तो ठीक है। जू, निर्देशक ने तुम्हें खाने के लिए बुलाया है, तुम्हारे पास अभी समय है क्या? देखना पड़ेगा, अगर लिन किंगवन फिर से आ गई तो। जू, क्या तुम्हें कल रात बहुत थकान हुई थी? थोड़ी देर के लिए वापस जाकर आराम कर लो, यहाँ मैं हूँ। नहीं चाहिए। मेरी वजह से इस टीवी धारावाहिक को मैंने अचानक ही लिया, नहीं तो मैं तुम दोनों के साथ यहाँ रह सकती थी। लेकिन जू, मुझे लगता है किंगवन निश्चित रूप से पछता रही है। तुम उसके साथ थोड़ा नरमी दिखाओ, उसे एक मौका दो, वह अवश्य ही वापस आ जाएगी।
ऐसा कोई क्या वो हकदार है? झू तुम गुस्सा मत करो। किंगवन ने तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। शायद ठंडा होने के बाद वह इसलिए नहीं आएगी। एक्साई छोटी बहन को तकलीफ न हो। तलाक की ठंडी अवधि के बाद मैं अवश्य ही दिखाई दूंगा। तलाक की ठंडी अवधि के बाद मैं अवश्य ही दिखाई दूंगा। किंगवन, तुम अचानक कैसे आ गई? यह मेरा अस्पताल है। क्या मैं नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हो। यहाँ पछताने वालों का स्वागत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। तुम्हारा स्वागत क्यों करूँ? यह चेंग चेंग के लिए बनाया गया खाना है। उसे बीमारी है। थोड़ा हल्का खाना चाहिए। चिंग चिंग, क्या तुम्हें अपनी माँ के द्वारा बनाया गया खाना पसंद है? नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं आगे भी नहीं खाऊंगा। मैं तो सिर्फ जिनजिन आंटी से खाना लेना चाहता हूँ। पक्का? बिल्कुल, मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे फीके पानी वाले खाने की जगह मैं तो बस बर्गर खाना चाहता हूँ। पापा, तुम जल्दी से मुझे बर्गर दे दो। चिंगहुआन बच्चे होते हैं ना, थोड़ा ग्रीष्म खाने को लेना सामान्य है। शिएरुशिन, क्या तुम्हें सचमुच पता नहीं है या तुम ढोंग कर रही हो? चेंग चेंग को बीमारी है और तुम उसे इन जंक फूड्स को खिलाती हो। क्या तुम उसकी जान लेना चाहती हो? चिंगहुआन, तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकती हो? बस करो लिन चिंगवान, क्या तुम्हारे ख्याल में एक खाना ही पर्याप्त है? चिंग चिंग को खरीदने के लिए? ठीक है, नहीं खाऊंगा, मैं चलता हूँ। लिन चिंगहुआन, तुम्हारे पास हाल ही में बहुत सारे तरीके हैं। ये क्या कहते हैं? इच्छा जताना या धोखा देना? लू साहब, तुम खुद को बहुत अच्छी तरह से शो में डालते हो। कौन प्रतिदिन एक पागल को यहाँ चिल्लाते सुनना चाहता है? लिन चिंगहुआन, तुम अच्छाई को मत अनजाना करो। मैं तो बस इंसान बदश को पहचानता हूँ। अच्छा, लू साहब तुम हो। लिन चिंगहुआन, अपने पीछे के दांत मत तोड़ो। फिर जब मुंह खोलोगे तो दुर्गंध आएगी और लोग घृणित होंगे। लिन चिंगहुआन, लगता है कि तुम वाकई लू परिवार वापस नहीं जाना चाहती हो। मेरे पास अपना निवास है। तुम्हारे कुत्ते के घर में जाने की क्या जरूरत है? चिंगहुआन, सब मेरी गलती है। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर निकालो। झो के बारे में मत कहो। चेंग झो को बहुत काम करना पड़ता है। शिएरुशिन, मेरे परिवार के मामले तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं? लिन चिंगहुआन, तुमने बहुत अधिक कर दिया है। ये तो लू साहब से सीखा है। शिए जी, आपका एक बिजनेस कॉल है, बहुत जरूरी है। ठीक है। लू साहब, अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। तुम एक बार इसे छोड़कर देखो। तुम जाओ। ये रास्ता तुमने अभी खरीदा है। ओह, गलती हो गई। क्या आज तुम थिएटर कर रहे हो? आज एक अच्छे कुत्ते की तरह रास्ता रोक रहे हो। जल्दी करो। तुम भाभी, आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं। ऐसा कुछ न करें जो आपकी पहचान को कम करता है। हाँ, आप वास्तव में पहले हैं। पीट ने कहा तलाक। उसने अपने पिता और बेटे के लिए खाना चुरा लिया। बार न जाने दो। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको खड़ा नहीं कर सकते। लुचिंग जो और मैं अभी भी शादी में हैं। क्या मैं उसके लिए खाना बनाता हूँ या उसके साथ वापस आता हूँ? यह सब हमारा व्यवसाय है। चाची ने दरवाजे पर आकर चिल्लाया। क्या है ओ? अन्यथा मैं इसे आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा और इसे आपके प्रशंसकों को अपने भेजूंगा। छोटे तीन। आप कठिन हैं, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, यह असंभव है। आप पर एक और देखो। तो बेहतर है कि आप उसे एक अंधा बना दें। आप देखेंगे। मेडिकल टूर्नामेंट में भाग लें। मैं वहां रहूंगा। मैं अपनी शुरुआत से पहले एक मेडिकल टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहा हूं। मैं भी एक प्रसिद्ध डॉक्टर हूं। मैं फाइनल में आपसे मिलना चाहता हूं। आप बस प्रतीक्षा करें और देखें। जब समय आता है तो कृपया लुचेंग झो पिता और पुत्र को ले आओ। वे आपको अपमानजनक देखते हैं। मैं कम देखभाल कर सकता हूँ। लेकिन आप वास्तव में चिंग चिंग को अनदेखा नहीं कर सकते। 1 मिनट प्रतीक्षा करें।
मेरे पास आपके लिए कुछ है। माँ बेटी की लड़ाई का मतलब सिर्फ तुम और भाग्य, यही जीवन है। लगातार पीछे मुड़कर देखते हुए आप इस रास्ते के अंत में खड़े हैं। उसे दूर से देखते हुए जहां रास्ता बदल जाता है, उसने अपनी पीठ के साथ चुपके से कहा, पीछा करने की जरूरत नहीं। माँ और बच्चे के करीब। यह सिर्फ एक यात्रा और एक लंबी यात्रा है। लुचिंग झो के साथ मेरा तलाक बढ़ नहीं रहा। सड़क पर परीक्षण। इसके लिए धन्यवाद। यह सिर्फ एक बुकमार्क है। धन्यवाद, आपको यह सब कुछ जानता है, लेकिन यह टूटा नहीं है। फिर मैं आपको रात के खाने के लिए इलाज करूंगा। मैं कल रात के भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए कैसे? मेरा पेट दर्द होता है, इससे दर्द होता है। विशेषज्ञ अभी तक क्यों नहीं आया? पेट बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। चेंग चेंग की क्या हालत है? शायद ज्यादा खा गए हैं। उन्हें थोड़ा चलने फिरने का सुझाव दिया जाए। अभी पानी मत पिलाओ और उनका पेट थपथपाओ। ऐसा कैसे हो गया? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में छोटे साहब को न्यूमोनिया और पेट कमजोर है। खान पान हल्का रखना चाहिए। तला हुआ और फुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। आजो मेरी बात सुनो, मैं वाकई इसके लिए जानबूझकर नहीं था। मैं तुम्हें दोषी नहीं मान रहा। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी मेहनत हुई है। अब जाओ और अच्छी तरह से आराम करो। आजो हानमू यहाँ है। श्रीमती शिए को वापस ले जाओ। श्रीमती शिए इधर। पेट बहुत दर्द हो रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि वो इतना दर्द ना हो? इसे बाहर निकालने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। पापा, मुझे पानी पीना है। उल्टी करने के बाद ही पीना। चेंग चेंग। चेंग चेंग, तुम्हें अब ठीक तो है ना? थोड़ा बढ़िया हो गए हो। मम्मी यहाँ है। पापा, मम्मी ने आज मेरे लिए खाना भी लाया है। वो जरूर मुझे याद कर रही होगी। मैं मम्मी से मिलना चाहता हूँ। बेटा, हाँ। मैं उसे ढूंढूंगा। तुम अच्छी तरह से आराम करो। हाँ। तो ये सिर्फ इसलिए है कि तुम चाहते हो कि मैं उसे वापस लाऊं? तो अपवाद के तौर पर उसे थोड़ा सा एहसास दिलाओ। चलो सो जाओ। बचाओ बचाओ। मैं हूं। लू चेंग झो, तुम मुझे पहले छोड़ो। मैं तुम्हारा पति हूं। मैं तुम्हें छोड़ने के बाद फिर किसी और पुरुष के साथ प्रेम में पड़ जाओगी। छोड़ो। तुम पहले मुझे बताओ, तुम उससे क्या रिश्ता है? कुछ दिनों में ही तुमने अगला पति चुन लिया है, लिन किंगवान। मैंने पहले कभी नहीं देखा कि तुम इतनी बदशगल हो। लू साहब, हमने पहले ही तलाक का अनुबंध किया है। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जानबूझकर चोट पहुंचाने का मुकदमा कर सकती हूँ। ठीक है, तलाक प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला है तो तुम अभी भी लू चेंग झो की पत्नी हो। तुम इतनी जल्दी अगला पति चुनने के लिए इतनी उतावली हो? तुम चेंग चेंग और मेरे प्रति वफादार कैसे हो सकती हो? वो सिर्फ तुम्हारे पास आया जो मैंने तुम्हें दिया था, 20 मिलियन। अच्छा पैसा। मेरे पास बहुत पैसा है। महिलाएं बस चाहती हैं पैसा। लगता है कि मेरे पास पैसा है। कम से कम नहीं कर सकते। चेहरे पर महत्वाकांक्षा लिखी जाती है। कुछ लोगों के विपरीत जो पैसे की तलाश नहीं करते हैं, वास्तव में अधिक चाहते हैं। समझ नहीं पाता उसका अर्थ। कुछ लोग खुद को नहीं जानते। आप अपने दिल में क्या सोचते हैं बहुत भयानक है। वो पहले कभी नहीं रही।
आंखों की रोशनी मुझे। आपने पहले ऐसा नहीं किया था। इस बार कुल मिलाकर हम तलाक में हैं। घर नहीं खेल रहा। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। चलो चैंगशेंग के बारे में बात करते हैं। उसे अभी तुम्हारी जरूरत है। मैं इस बार अपने पिता और बेटे को भोजन देने जा रहा हूँ। क्या आप अपना रवैया भूल गए हैं? आप बच्चों की देखभाल करने में बहुत अच्छे हैं। बिगोन्स बने रहने दो। आप इसे छोड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप वहाँ नहीं हैं। क्या आप इस मामले में गलत हैं? इसके अलावा चेंगशेंग ने मेरा पीछा नहीं किया। मुझे यकीन है कि वह जल्द ही एक नई माँ होगी। यदि आप इसे फिर से सहन करते हैं तो आप जल्द ही एक नया बच्चा खोजें। तब मेरे पास कोई शादी नहीं थी। विवाह प्रमाण पत्र के अलावा हमारे रिश्ते को साबित कर सकते हैं। केवल इस अंगूठी को वो अपने शरीर को कभी नहीं छोड़ेगा। अब वो नहीं चाहती। क्या आप वास्तव में चाहते हैं मुझे तलाक? वास्तव में एक नहीं, मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए। कैसे अच्छी ताकत के बारे में? बहुत अच्छा। काश तुम बरसों से मुझे कुछ भी नहीं के लिए लिया गया था। जो आप वापस आ गए हैं। खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। कोई जल्दी नहीं किंगून। आप अच्छी गंध करते हैं। एक झोंक खुजली। सूरज की तरह एक लड़की कैसे हो सकती है? मुझे गर्म होने में कोई संकोच नहीं है क्योंकि उसकी वजह से इस घर को बहुत अच्छी तरह से संभाले। जो मुझे महसूस करता है, लिन किंगवान हो या कोई और, मैं वैसे ही सफल हूं। लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं है। लुचेंगझो, अरे लुचेंगझो, अब पछताने से क्या फायदा? तुमने खुद अपने सबसे प्रिय को दूर धकेल दिया। अरे अजो, कुछ दिनों में मेडिकल प्रतियोगिता है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तुमने पहले कहा था तुम मेरे शुरुआती करियर का समर्थन करोगे। मेडिकल प्रतियोगिता तो लिन किंगवान भी जाएगी। पता है, चलो लिन किंगवान को बधाई दे फाइनल में पहुंचने के लिए। उसे तलाक का कोई दुख नहीं है। क्यों? पापा, क्या मम्मा हमें बुला रही है? हाँ, शायद वो आज रात वापस आएगी। सचमुच बहुत अच्छा। तब कोई होगा जो मेरे लिए खाना बनाएगा, मुझे स्कूल छोड़ेगा, मेरे कपड़े क्लास में सबसे स्टाइलिश होंगे। चलो प्रतियोगिता खत्म होने के बाद तुम्हारी मम्मा तुम्हें देखने आएगी। चलो अब फाइनल शुरू होता है। फाइनल में इमरजेंसी केयर और गंभीर बीमारियों का निदान और सर्जरी शामिल है। अब लिन किंगवान को प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये क्या हो रहा है? ध्यान कहाँ है? सचमुच ध्यान खींचने आई है। दर्शकों में मुझे देखकर बेहोश हो गई। मेरा ध्यान पाने के लिए बहुत मेहनत की है। लिन किंगवान, अरे कृपया ध्यान दे। माफ कीजिए। लिन किंगवान, अगर तुम वापस नहीं जाओगी तो यह त्याग माना जाएगा। पापा, क्या मम्मा सवाल नहीं कर पा रही है?
चुपके से भाग रही है। बहुत शर्मनाक है। किन लाओ, मुझे शक है कि आपके छाती की नसों में कुछ है। जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत तुमने है। बिना अनुमति प्रतियोगिता स्थल छोड़ दिया। तुम्हारी टीम को प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित किया जाता है। किन लाओ, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अस्पताल जाकर जांच करवाओ। यह माम। डॉक्टर लिन, आपने हद पार कर दी है। आपको अपने उद्देश्यों के लिए एक बूढ़े व्यक्ति का फायदा नहीं उठाना चाहिए था। लिंचिंग हुआ, क्या तुम्हें लगता है जीत हासिल करना असंभव है, इसलिए एक और रास्ता खोजना चाहते हो? तुम्हारा बहुत बड़ा हौसला है और साहस करते हो मेडिकल क्षेत्र के प्रबुद्ध को चुनौती देने का। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि चिन लाओ तुम्हारी इन बातों पर विश्वास करेंगे? ये बकवास। हाँ, ऐसे में उसका कोई भविष्य नहीं है। हाँ, आज के बाद लिन चिंगहुआ की नौकरी गायब हो जाएगी। ठीक है, घर पर ही रहेगी, पूर्णकालिक गृहिणी बनी रहेगी। चिन्हुआ, तुम जल्दी से चिन लाओ को जांच करवा दो। सावधानी के तौर पर यह देरी नहीं करने वाला मामला है। मैंने कुछ लोगों के सामने तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन तुम अभी भी बदशगल हो। अगर ऐसा ही है तो मुझे बदमाशी करने के लिए मजबूर करो। आदमी बुलाओ, इसे नीचे ले जाओ और पता लगाओ कि किसने उसे भेजा है मेरे दादा को बदनाम करने के तो लिए। ये पता चला कि चिन लाओ को बीमार होने की बात बताई गई थी ताकि हम डरें, क्योंकि चिन लाओ के पास अभी भी बहुत सारे शोध प्रोजेक्ट हैं। हाँ, 43 साल तक चिन लाओ ने शोध किया और स्टेम सेल्स को निकाला, जिससे विदेशी एकाधिकार टूटा। लिन चिंगहुआ ने झूठ बोलकर कहा कि चिन लाओ बीमार है। क्या वह विदेश से भेजा गया जासूस है? क्या उसे पता नहीं कि इस खबर को फैलाने से देश को कितना नुकसान होगा? तुरंत बाहर निकलो। तुम कौन हो? क्या तुम लिन चिंगहुआ की रक्षा करने वाले हो? ये तो असंभव है। पहले भी अगर लिन चिंगहुआ को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया गया था, लू चेंगझो ने उसे देखा भी नहीं। एक बार ये आदमी कौन है? इसके पहनावे जैसे हैं। बेशकीमती। बहुत सुंदर है, बहुत मजबूत लगता है, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। तीसरे दादा, तीसरे दादा। चाची, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे, तुम कैसे आ गए? बिल्कुल, चाची को साहस देने के लिए मैंने लाइव स्ट्रीमिंग देखी थी। चाची इतनी बहादुर है, लेकिन ये लोग विश्वास नहीं करते। सब बेवकूफ है। तीसरे दादा, आप खुद कैसे आ गए? आपके स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, मैं इसे गंभीरता से लेता हूँ। तुम कह रहे हो कि उसके शरीर में समस्या है। बस मैच के दौरान मैं स्टेज पर बना रहा, मुझे एहसास हुआ कि बस 10 मिनट के भीतर उनकी बाहों में 7 बार अचेतन मांसपेशीय स्पज्म हुआ। यह तरह का मांसपेशीय स्पज्म आमतौर पर जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है तभी होता है, क्योंकि जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है तब सांस की दर न्यूनतम तक गिर जाती है और मस्तिष्क शरीर को जगाने की कोशिश करता है। और जब व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है, ऐसी स्थिति में यह आमतौर पर मस्तिष्क द्वारा मौत का संकेत महसूस करके चेतावनी के रूप में संकेत भेजा जाता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन सब को नजरअंदाज कर दिया गया है। पहले दादा के साथ जांच कराने पर डॉक्टर ने कहा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन परिणाम के लिए विशेषज्ञों के साथ सलाह करनी पड़ेगी। क्या दादा? यह तो बिल्कुल अतिशयोक्ति है। जी, क्या आप वाकई इस पर विश्वास कर रहे हैं? मैं भी चिकित्सा की पृष्ठभूमि से हूँ। रक्तवाहिका में विदेशी पदार्थ का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन की आवश्यकता होती है। वह कैसे कर सकती है इसे सिर्फ नंगी आंखों से देख पाना? हाँ, अगर वास्तव में कोई समस्या होती, डॉक्टर पहले ही फोन करके सूचित कर देते। इतनी देर कैसे इंतजार करते? डॉक्टर, आप मेरे दादा को माफी दे दें। आज की बात यही समाप्त करें। जी, आप जीजी को अभी अस्पताल ले जाएं। यह बात बिल्कुल नजरअंदाज नहीं की जा सकती। लड़की प्रसिद्ध होने की समस्या कोई बात नहीं है, लेकिन छोटे मोटे रास्ते नहीं चुन सकती। दादाजी का स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारा ऐसा न सोचना हमारे चिकित्सा क्षेत्र का नुकसान है। डॉक्टर, मुझे पता है कि तुम्हें एक बार में प्रसिद्ध होना है, लेकिन तुम जी के स्वास्थ्य पर खेल नहीं सकती। चाची कभी झूठ नहीं बोलती। चाची के बदशुक्र इन्हें नहीं सुनना। चलो उन्हें अकेला छोड़ दें। उन्हें रोने दो। जी, मैं वाकई बहुत हो गया। जी कौन है? अरे, क्या वे नहीं जानते? ये प्रसिद्धि नहीं है, ये तो बस दिखावा है। बहुत शर्मनाक। अब मैं तुम्हारे कारणों से मतलब नहीं रखता। जो भी बातें तुमने आज कही, फिलहाल अभी तुरंत यहां से निकल जाओ, मेरी नजर में मत आओ। डॉक्टर, तुम्हारा यह व्यवहार तुम्हारे अस्पताल को भी शर्मिंदा करेगा। तुम प्रसिद्ध होने के लिए अस्पताल को अपने निजी कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। अभी निकलो। चिकित्सकीय प्रमाण पत्र रद्द, बाहर निकलो। मेरी चाची को गाली नहीं देना। लड़की तीसरे गुरु के चेहरे पर नजर। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, आप बाद में जाना बेहतर होगा।
याद रखें हैस, उसकी दादी। इश्क पुराना है। हैज ग्रैंडपा बाहर दादी। अंत में आपसे संपर्क कर रहे हैं। क्यों लाओ में पहले एक छाती रेडियोग्राफ था और हमारे पास परामर्श था। आपको लगता है कि रक्त वाहिका में एक विदेशी शरीर हो सकता है, आप तुरंत बेहतर होंगे। उसे अस्पताल ले आओ। आओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। दादी, एम्बुलेंस दादी। यह एक भ्रम नहीं था? लिक्विंगुआन वास्तव में इस बीमारी को देख सकता है। उसकी आंखें नहीं है ना? तीसरे गुरु, अभी आपकी मदद के लिए धन्यवाद। वादा किया है तुमने। एक बाहरी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, उसे समानता और विश्वास के साथ, और मेरे पति और बेटे। समय से पहले की तरह पूछा। इस बीमारी को लंबे समय से पता चला है। डॉक्टर अंदर जानकारी चाहते हैं। बहुत सरल है। केवल पहले से ही पता है, इतना यकीन हो सकता है। और यह कॉल इतना समय है कि यह हो सकता है। मैं पहले से चर्चा करूंगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लेकिन अपमान दंडनीय नहीं है। क्यूइंग की पुरानी यात्रा की गोपनीयता। जहां तक डॉक्टर का सवाल है, वह आकस्मिक नहीं होगा। रोगी की स्थिति का खुलासा चिकित्सा नैतिकता है। मिस सेक्सी एक मेडिकल छात्र है, इस बुनियादी स्थिति को भी नहीं समझना चाहिए। मैं छो हूँ। क्योंकि ये एक गलतफहमी थी, खेल खत्म हो गया है। पहले चलते हैं। अब जाओ। अभी भी चीजें हैं जो ठीक नहीं हुई हैं। तीसरे मास्टर, मुझे आपके साथ लेने के लिए खेद है। मैं डरता हूँ। अच्छा है कि आप घायल नहीं हैं। मैं इस पूर्व हवा का लाभ उठाना चाहता हूँ। शायद वो वास्तव में सोचती है। मैं उसे वापस आने के लिए भीख मांगती हूँ। मैं खुद को बहुत ज्यादा समझता हूँ। मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है चेंगशेंग, चलो घर चलते हैं। माँ का हाथ पकड़कर माँ अभी भी उस ओनो के सिर को चूस रही थी। चेंग छो, आप चेंग के लिए मास्क क्यों नहीं बनाते हैं? वह सिर्फ बीमार है, प्रतिरोध कमजोर है। चलो घर चलते हैं। मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माँ को खोजने जा रहा हूँ। हे चेंग, तुम मेरी माँ को जाने दो, मैं तुम्हें उसका हाथ पकड़ने नहीं दूंगा। वह आपकी माँ नहीं है। आप बात कर रहे हैं। पिताजी मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। अगर चाची किंगहुआन, यह आपकी माँ है। वह बस गई। आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर सकते जब सभी को धोखा दिया जाता है? मुझे परवाह नहीं है, वह मेरी माँ है। मैं चाहती हूँ माँ। ऐसा लगता है कि बच्चा डॉलिन को पहचानने के लिए बहुत अच्छा है। हासी स्टार का चेहरा हरा है। मैं वास्तव में हंसना चाहता हूँ। चेंग, पिताजी ने चुपके से मुझे बताया। माँ घर तभी आती है जब आप सुनते हैं। ओहो, माँ, लिक्विंगुन, अब आप मुझसे माफी मांगते हैं। मैं अभी भी अनिच्छुक हो सकता है। आपको एक कदम नीचे या फिर मैं बाद में मृत्यु की पहचान सार्वजनिक करना चाहता हूँ। मुश्किल है। श्री लू, 3 दिन बाद सिविल अफेयर्स ब्यूरो तलाक रजिस्ट्री देखना है या नहीं? तुम अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले जाऊंगा। कृपया अपने बच्चे की देखभाल करें, वह अभी भी जवान है। किसी और की माँ को मत बताना। डॉलिन एम इस गंभीर हालत में है। आपकी मदद की जरूरत। आप इस लिक्विंगुआन के बारे में बहुत सोचते हैं। क्या आप मुझे हमेशा परवाह नहीं है कि मेरा स्तर क्या है। अगर कोई मुझे डंडा कहता है, कुछ लोग सिर्फ एक मुंह पर भरोसा करते हैं। लिक्विंगन, आप भूल जाते हैं, आप अभी भी हमारे परिवार हैं। एक झूठ। मैं क्यूइंग की बीमारी में देरी नहीं कर सकता। अपने साथी को भी मत भूलना। कृपया मार्ग का नेतृत्व करें। प्रिय, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। अच्छा है। बहन, मुझे डॉक्टर लिन कहो। तुम डॉक्टर के रूप में मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन बाकी का मैं तुम्हें वादा नहीं कर सकता। ठीक है, धन्यवाद। दादा, चलो भाभी के लिए कुछ खाने खरीदते हैं। वह ऑपरेशन के बाद भूखी होगी। ठीक है। डॉक्टर लिन, तुम जवान हो। इतना बड़ा ऑपरेशन शायद तुमने ऐसा नहीं किया होगा। इस बार तुम आओ। इतना महत्वपूर्ण ऑपरेशन मैं असिस्टेंट बनकर रहूंगा। तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे पीछे हैं। हाँ, सर्जरी का पूरा रिकॉर्डिंग होगा। क्या तुम्हें डर है कि हम तुम्हें फंसाएंगे?
बाकी प्लायर्स। छाती का अलगाव पूरा हो गया। पाया। गोली भी है, तुम तो एक छोटे से प्रमुख डॉक्टर हो, असली हो। प्रतिभा हो, लिंकिंग वन है ना। तुम्हारी शिक्षा क्या है? मैंने हाल ही में पीएचडी के छात्र शुरू किए हैं, एक स्थान तुम सीधे मेरे पास आ सकते हो, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, तुम जाओ और परीक्षा दो। अरे वो तो मैं लाना चाहता हूँ, लोग छीन रहे हैं। थोड़ा सा अनुक्रम भी होना चाहिए। फिर भी किंजी उठने के बाद कहेंगे, किंगवन तुम इतने पहले कैसे निकल आए? कोई बात नहीं, तुम अभी जवान हो, समझ नहीं आना सही है। निराश मत हो, मुझे विश्वास है तुम भविष्य में बेहतर करोगे। आंख का डॉक्टर बाहर सीधे। चेंगज हो, देखो उसे। वो किन जी है, क्या तुम अपनी जीत की इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सकते? लू साहब दिल से सलाह है। दिमाग का डॉक्टर बाहर बाएं। किन्हुआई को तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। भाभी डॉक्टर लिन, मेरे दादा, अरे तुम घबरा मत, विशेषज्ञ अभी तक नहीं आए हैं, वो क्या समझेंगे? पहले उसे रोग विवरण लिखने दो। विशेषज्ञ अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, तुम तो असिस्टेंट हो, तुम कैसे बाहर आ गए मेरे दादा? क्या कोई खतरा है? तुम कुछ बोलो। किन्हुआई, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम उसे छोड़ दो। कोई बात नहीं। ऑपरेशन सफल रहा। अब 24 घंटे की पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल है। आप इंटेंसिव केयर यूनिट से संपर्क कर लें। तुम क्या कह रहे हो? मेरे दादाजी को कुछ नहीं हुआ है। पूरी तरह से बचने के लिए अभी तक झूठ बोलना शुरू कर दिया है। झूठ बोलना शुरू कर दिया है। मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं लिन डॉक्टर, आपको मुझे विशिष्ट स्थिति बतानी होगी कि क्यों मेरे दादाजी अभी तक बाहर नहीं आए। वह अभी इंटेंसिव केयर यूनिट में होना चाहिए। बाहर आ गए। दादाजी, इतने सारे विशेषज्ञों का परामर्श है, सर्जरी सफल होगी और लिंकिंग वन की मदद नहीं हो पाई। जल्दी बाहर आना सामान्य है क्योंकि कोई बात नहीं हुई है। आप भी इसमें फायदा उठा लें, आगे जाकर कम ध्यान दे और फिर से। अरे क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मुझे डर है कि तुम्हारी बात सुनने से मेरा दिमाग पानी में चला जाएगा। लिंकिंग वन, तुम छोटे लिन, तुम अभी मत जाओ। तुमने अभी तक नहीं बताया कि किसे चुनना है। मैंने पहले ही कहा है कि मैंने पहले उठाया है। अरे वैंग चाचा, ये अरे लिन डॉक्टर बहुत ही दुर्लभ प्रतिभा है। इस बार किन जी का ऑपरेशन उसी ने किया है। उसका हाथ स्थिर है, नजर तेज है। अगर वो अच्छे से पढ़ाई करे तो उसका भविष्य असीमित है। लू साहब, मैंने अभी देखा कि तुम उससे बात कर रहे थे। तुम दोनों बहुत परिचित हो। मैं सोच रहा हूं कि मैं उसे अपना डॉक्टरेट स्टूडेंट बनाऊं। अरे क्या तुम मेरी बात कुछ अच्छे शब्दों में कह सकते हो? लिन डॉक्टर, आप मेरे जीवनदाता होंगे। आगे चलकर किसी भी मदद के लिए मुझे बुलाएं, मैं हर संभव मदद करूंगा। कोई बात नहीं, यह हमारा डॉक्टर के रूप में कर्तव्य है। आंटी बहुत बढ़िया है। तो चलो अब चलते हैं। मैंने और दादा ने तुम्हारे लिए बहुत सारे स्वादिष्ट खाने खरीदे हैं। हाँ, घर जाकर देखते हैं। क्या लिंकिंग वन वास्तव में सर्जरी की मुख्य चिकित्सक थी? वह इतनी जवान है और उसने बचा लिया है मौत के द्वार पर घूमते हुए किंजी को। लिन को लगता है कि थोड़ा सा खाने का मन है। आंटी का चावल भुना हुआ। तुम इस छोटे से लड़के के साथ ऐसे करते हो कि कुछ नहीं किया जा सकता। मैं आंटी की मछली मसालेदार खाना चाहता हूँ। कोई समस्या नहीं। मेरे चाचा के लिए भी खाना बना सकते हो, उन्हें भी नहीं खाया है। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। चाचा को नहीं खिला सकते। बिल्कुल खिला सकते हैं, पर ये नहीं पता तीसरे जी को पसंद आएगा कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो मैं बाहर चला नहीं जाऊंगा। जी, आपको सुविधा हो तो बढ़िया है। हाँ ठीक है, चलो वापस चलते हैं। मैं खाना बनाती हूँ। क्या मदद चाहिए? चाचा, आप सिर्फ बात करने आते हो। बिल्कुल मदद चाहिए। नहीं नहीं, मैं अकेले संभाल लूंगा। तो मैं सब्जियां साफ करने में मदद करूं? हाँ, ऐसे ही करो। अच्छा है, पर दिख रहा है तुम पहली बार खाना बना रही हो। मेरे लिए कोई भी पहली बार नहीं है, मैं हर काम कर सकती हूँ सिवाय
तीसरे जी, तुम अकेले बच्चे को संभालते हो, बहुत मुश्किल होगा ना? हाँ, इसी वजह से मेरा लीन लीन से रिश्ता अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि लीन लीन तुम्हें हमेशा पसंद कैसे करता है? किसी को पसंद करने के कई तरीके होते हैं, और तुम कैसे जानते हो कि लीन लीन तुम्हें पसंद नहीं करता? मेरी नजर में तुम अच्छे हो, और लीन लीन भी तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार करता है। तीसरे जी, लीन लीन खाना खाओ। आंटी ये क्या है? ये तो गुर्दे का झोल है। चाचा आपको ज्यादा खाना चाहिए। अरे तुम नहीं खाओगे, माफ करना। कोई बात नहीं। वो सचमुच खा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे एलर्जी हो। कैसा लगा, अच्छा था क्या? हाँ, काफी अच्छा था। तो और एक कटोरी ले लो। धन्यवाद। आंटी मैं अपना कटोरा खुद धो लूंगा। ठीक है, तो मैं लीन लीन से और नहीं झिझकूंगी। क्या तुम लचिंगसाओ के साथ 2 दिन बाद तलाक पेपर्स लेने जा रही हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लचिंगसाओ का मनोदशा अस्थिर है। मुझे डर है कि वह आपको चोट पहुंचाएगा, तब लिनन दुखी होना चाहिए। खैर धन्यवाद सियान। आप अंत में यहाँ हैं, चलो अंदर चलते हैं। बस यहाँ हस्ताक्षर करो तुम दोनों। लिक्विंगुआन, क्या आप समझ गए? यदि आप इस शब्द पर हस्ताक्षर करते हैं तो आपको फिर कभी पछतावा नहीं होगा। अब हमेशा इस स्तर पर पहुंच गया है। क्या आपको लगता है मैं अभी भी तुम्हें मजाक कर रहा हूँ? मुझे लगता है कि तुम अब मेरे लायक हो, जब तक तुम मेरे साथ घर आना। मैं पिछली बातों का जवाब नहीं दे सकता। लुचिंग जो, तुम जाग जाओ, मैंने तुमसे शादी की, आज भी तुम न समझो मैं तुम्हें नाम और लाभ। बस यही कारण है कि मुझे सम्मान चाहिए, विश्वास और समझ। आप क्या कर सकते हैं? हस्ताक्षर। तीसरा मास्टर। यह हमारा पारिवारिक व्यवसाय है और मुझे आशा है कि आप इससे बाहर रहेंगे। मैंने कहा कि मैंने हस्ताक्षर किए। लेकिन आप वास्तव में अच्छे साधन हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सियान ले जा रहा हूं। हम देखेंगे, जल्दी या बाद में मैं आपको अपने घुटनों पर रोने देता हूं। मुझे आपके पास वापस आने के लिए। मैं आप दोनों को एक खुशहाल तलाक की कामना करता हूं। धन्यवाद। आपका स्वागत है। चाचा और चाची। डार्लिंग, आप आज अच्छे लग रहे हैं। चाची ने कहा आज की बात है। बेशक मैं सबसे महत्वपूर्ण दिन पर अच्छा दिखना चाहता हूँ। हम अंततः उन बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं, एक साथ अच्छे। वो बस बिना देखे ही चली गई। मेरी नजर। आप आराम कर सकते हैं कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। एमलू का चरित्र। भाड़ में जाओ जायरक्सिन। मेरे लिए सब कुछ बर्बाद करने के बाद मैं आपको मनोरंजन उद्योग में नहीं देखना चाहता। क्या मतलब है आप? कुछ गलत है ना? आंटी अब तुम हो। एकल आर्यवादी बने। आप बहुत जानते हैं। क्या आप चाचा के बारे में सोचना चाहते हैं? सिशुलिन। मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। क्यों आप मेरे लिए बेहतर और मुझसे भी ज्यादा लिनन की श्रेणी का रखें ध्यान। क्योंकि मैं तुम्हें पहली बार नहीं देख रहा हूँ। अरे 6 साल पहले नानफेंग लेन में तुमने मुझे बचाया था। और मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। यह सिर्फ कृतज्ञता के कारण नहीं है, मैं सच में तुम्हारी परवाह करता हूँ। हाँ अब मेरे पास एक बड़ी मौसी है।